करूं पाकिस्तान की धरती पे। ये ऐसा लगे जी मैं जैसे अपना घर से बाहर ही ना, पूरी मोहब्बत मिले है, पूरा अपनापन मिले है। ये वजह से तो मैं दोबारा दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक ऐसी महिला घूम रही थी जिसके हाथों में भारत की सबसे खतरनाक सीक्रेट फाइलें आने वाली थीं। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि जब भारतीय एजेंसियों ने उसे पकड़ा तो उसके मोबाइल में ऐसी तस्वीरें और कोडेड मैसेज मिले जिन्हें देखकर खुफिया अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये उस पाकिस्तानी जासूस की असली दास्तान है जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, प्यार किया और साथ ही डीआरडीओ के सबसे संवेदनशील डेटा तक पहुंच बनाने की कोशिश की। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वह सच में गद्दार थी या फिर उसकी कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आया जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। जानते हैं, जब आईएसआई को पता चला कि नूर उन्हें धोखा दे रही है तो उन्होंने उसे मारने के लिए किसे भेजा। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस भारतीय साइंटिस्ट ने जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर नूर की मदद की, आखिर में क्या फैसला लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि यह बस एक जासूसी की कहानी है तो गलत सोच रहे हैं। इस वीडियो में आपको वो सच्चाई दिखाई जाएगी जो अब तक किसी ने नहीं बताई। हुमायूं के मकबरे पर हुई उस गोलीबारी का पूरा सच, नूर के आंसुओं के पीछे की असलियत और वो आखिरी मैसेज जिसने सब कुछ बदल दिया। यकीन मानिए, आखिरी 2 मिनट में जो खुलासा होगा वो आपको हिला देगा। तो बस 12 मिनट का वक्त दीजिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और इमोशनल है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज़ इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक ऐसी महिला जिसने भारत में रहकर पाकिस्तान के मिशन को नाकामयाब बनाया। कौन थी ये पाकिस्तानी जासूस? क्यों इन्हें भारत भेजा गया था? ये कैसे और कब भारत आईं? क्यों ये आईएसआई के खिलाफ हो गई थीं? वो कौन सा भारतीय शख्स था जिसने इनका हर पल साथ दिया? आज ये कहां है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस जासूस महिला के बारे में बात कर रहे हैं। जी हां, सही समझे, हम बात कर रहे हैं नूर मलिक के बारे में, जिनका असली नाम ज़ैनब अकरम बताया जाता है। नूर देखने में बेहद ही सुंदर और समझदार थीं। उनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने घर में मौजूद आर्थिक तंगी के बीच ही जिंदगी गुजारी थी। नूर के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे जहां से उन्हें ज्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, बस इतने पैसे मिल जाते थे जिनसे घर का गुजारा हो सके। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के बारे में सोचा और उसका दाखिला पास के ही एक स्कूल में करा दिया, जहां नूर को हिंदी और इंग्लिश की तालीम तो दी जाती थी, साथ ही भारत के खिलाफ भी भड़काया जाता था। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत को एक आंख नहीं भाता, इसलिए वह अपने बच्चों को पढ़ाने का नजरिया भी भारत विरोधी ही रखता है। पाकिस्तान के स्कूलों में भारत और हिंदुओं के लिए नफरत से भरी इतिहास की किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिनमें बच्चों को बताया जाता है कि भारत एक कट्टर देश है जो मुसलमानों से नफरत करता है। जबकि सच क्या है ये हम सब जानते हैं, पर पाकिस्तान के बच्चे जो इन सब बातों से अनजान होते हैं, किताबों में लिखी बातों को सच मान लेते हैं और भारत से नफरत करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही जहर नूर के जहन में भी घुला हुआ था, जो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, चाहे उसे भारत ही क्यों ना जाना पड़े। इसलिए 19 साल की उम्र में नूर ने आईएसआई में शामिल होने का फैसला किया और अपनी बातों से लीडर्स को इतना इंप्रेस कर दिया कि वे नूर को टीम में शामिल करने के लिए राजी हो गए और उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। करीब 4 साल तक चली इस ट्रेनिंग ने नूर का नाम, उसकी पहचान, उसकी भाषा और व्यवहार सब कुछ बदल दिया। इसके बाद साल 2023 में नूर को नेपाल के रास्ते भारत भेज दिया गया ताकि वह भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ से कुछ जरूरी फाइलें चुरा सके। साथ ही भारतीय सेना की एक गुप्त योजना का पता लगाकर उसके बारे में पाकिस्तान की आईएसआई को बता दें। नूर फिलहाल दिल्ली में रह रही थी, जहां उसने लोगों से जान पहचान बढ़ाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और जल्द ही अपने मिलनसार नेचर और खूबसूरती की वजह से यूनिवर्सिटी में छा गई। धीरे धीरे नूर के दोस्त बनने लगे और उसने एक कॉलेज प्रोफेसर, कुछ जीएचओ कर्मचारी और सबसे जरूरी
डीआरडीओ के एक युवा साइंटिस्ट अनीश शर्मा से मेलजोल बढ़ा लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोस्ती से शुरू हुआ ये रिश्ता कब प्यार में बदल गया, अनीश को पता ही नहीं चला। उसे तो ये लग रहा था कि नूर एक बहुत अच्छी लड़की है जो उसकी काफी फिक्र करती है और शायद उससे प्यार भी करने लगी है, लेकिन अनीश को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नूर के इस प्यार के पीछे एक मकसद छुपा हुआ है जिसे वह अनीश के जरिए पूरा करना चाहती है। वह पाकिस्तान से आई एक जासूस है जो अनीश का इस्तेमाल करके उससे जरूरी फाइलें निकलवाना चाहती थी। ये काम उसे जल्द से जल्द करना था क्योंकि आईएसआई की तरफ से नूर को लगातार कोड भेजे जा रहे थे जिनमें उससे कहा जा रहा था कि उसके पास वक्त कम है, इसलिए उसे जल्द से जल्द फाइलों की जानकारी जुटाकर पाकिस्तान भेजनी होगी। नूर अच्छे से जानती थी कि अगर उसने वक्त पर जानकारी नहीं पहुंचाई तो आईएसआई के लोग लाहौर में उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं वह अनीश से प्यार करने लगी थी। उसकी ईमानदारी और अपनेपन की वजह से नूर उसके करीब आती जा रही थी, पर उसे अपने परिवार को भी बचाना था। इसलिए वह अपने मकसद को कामयाब करने के लिए अब अनीश के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है कि अनीश के सामने नूर की सच्चाई खुल जाती है। दरअसल अनीश आज बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए वह लैपटॉप पर काम करते करते वहीं सो जाता है। बस यही मौका नूर को ठीक लगता है और वह जल्दी से अपने पर्स से एक पेन ड्राइव निकालती है और उसे अनीश के लैपटॉप में लगाकर डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अनीश की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि नूर उसके लैपटॉप पर कुछ कर रही है। वह उठकर नूर के पास जाता है और फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख नूर घबरा जाती है। तब अनीश उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। नूर के माथे से पसीना टपकने लगता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अनीश की बात का क्या जवाब दे, जबकि वह नूर को शक की निगाहों से देख रहा था। आखिरकार वह उससे पूछ ही लेता है कि क्या वह एक जासूस है। इस पर नूर शांत रहती है और अपना सिर नीचे झुका लेती है। यह देख अनीश समझ जाता है कि नूर एक जासूस है, लेकिन इसके बावजूद भी वह पुलिस को फोन नहीं करता क्योंकि अनीश नूर से बहुत प्यार करता था और किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता था। इसलिए वह उसे लेकर घर के पीछे बने एक खुफिया कमरे में जाता है और फिर अनीश नूर से सारी सच्चाई बताने को कहता है, जिसके बाद वह उसे अपना असली नाम बता देती है और अनीश से कहती है कि मैं एक पाकिस्तानी जासूस हूं और आईएसआई से ट्रेनिंग लेने के बाद भारत में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए आई हूं, क्योंकि बचपन से ही मुझे सिखाया गया है कि भारत हमारा दुश्मन है। लेकिन जब मैं यहां आई तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि जैसा भारत के बारे में पाकिस्तान में पढ़ाया या बताया जाता है, भारत तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोगों के दिलों में नफरत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान है। इतना कहते ही नूर की आंखों से आंसू छलक उठते हैं और वह अनीश से कहती है कि मैं अब कोई भी जानकारी जुटाना नहीं चाहती, बस अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन आईएसआई का आदेश है कि जब तक मैं फाइलों का डेटा उन तक नहीं पहुंचा देती तब तक पाकिस्तान वापस नहीं आ सकती, और अगर मैंने इस काम को करने से मना किया तो वे मेरे परिवार को मार देंगे। ये सुनकर अनीश थोड़ी देर शांत रहता है और फिर नूर से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। इस पर वह हाँ में जवाब देती है। तब अनीश उसके सामने एक शर्त रखता है और उसे कहता है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहती हो तो तुम्हें अपना प्यार साबित करना होगा। इस पर नूर राजी हो जाती है और अनीश से पूछती है कि उसे क्या करना है। तब अनीश जवाब देते हुए कहता है कि सही वक्त पर वह उसे सब कुछ बता देगा। इसके बाद वह नूर को अपने एक साथी के पास ले जाता है जिसका नाम था जैद नूर की जांच पड़ताल करने के बाद उसे डबल एजेंट बनने का ऑफर देता है और उसे भारत में रहकर पाकिस्तान को झूठी खबरें देने को कहता है, जिसके लिए नूर भी हामी भर लेती है। वह अपने प्यार को साबित करने के लिए पाकिस्तान को झूठी खबरें देना शुरू कर देती है, पर आईएसआई को उस पर जरा भी शक नहीं होता। उन्हें तो लग रहा था कि वे नूर के जरिए भारत की जरूरी योजनाओं के बारे में जान रहे हैं, जबकि ये सिर्फ उनकी गलतफहमी थी। धीरे धीरे नूर ने कई खुफिया नेटवर्क को फंसाया और आईएसआई की प्लानिंग को उजागर किया जिसमें वे भारत पर अटैक करने की योजना बना रहे थे। पर यह खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका क्योंकि आईएसआई को नूर पर शक होना शुरू हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि नूर उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दे रही है और भारत की रक्षा कर रही है। इसलिए आईएसआई ने अब एक दूसरा एजेंट पाकिस्तान से भारत के लिए रवाना किया जिसका नाम था एहसान हाशमी। हाशमी असल में नूर का ट्रेनर था और अब वह दिल्ली पहुंच चुका था ताकि नूर को पकड़ सके। इस बात की जानकारी नूर को भी मिल चुकी थी कि एहसान उसे पकड़ने के लिए दिल्ली आ चुका है, पर नूर को अपनी नहीं बल्कि अनीश की फक्र थी कि कहीं एहसान अनीश को नुकसान न पहुंचा दे। वह हर दिन अब इसी डर के साये में जीने लगी थी। एक दिन उसे एहसान का मैसेज मिला
जिसमें लिखा था कि या तो ये मिशन पूरा करो या फिर अपनी आंखों के सामने उस इंसान को मरते हुए देख लेना जो तुम्हारी मदद कर रहा है। ये मैसेज पढ़ते ही नूर कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। हालांकि वह दिल, दिमाग और आत्मा से भारतीय हो चुकी थी, इसलिए किसी भी हाल में भारत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और न ही इस मिशन को पूरा करना चाहती थी। पर अतीत उसके सामने डटकर खड़ा हो गया था, जो बार बार नूर से कह रहा था कि वह भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी जासूस है। और यह सच्चाई नूर झुठला नहीं सकती थी, पर बदल जरूर सकती थी। और ऐसा ही नूर ने किया। उसने अब भारत में रहने का ही फैसला कर लिया और जैद ने उसे आखिरी मिशन के तौर पर एहसान को पकड़ने का काम दिया। नूर ने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और एहसान को झूठा मैसेज भेजा कि जो फाइल ISI को चाहिए वह उसके हाथ में है। उसे देने के लिए नूर ने एहसान को हुमायूं के मकबरे पर बुलाया और खुद भी दोपहर के करीब 1 बजे अनीश के साथ वहां पहुंच गई और एहसान का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एहसान भिखारी के भेष में मकबरे के पास आया और दूर से नूर को देखने लगा, जो वहां अकेली खड़ी थी। दरअसल नूर ने अनीश और जैद को पहले ही छुपा दिया था ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। नूर को अकेले देख एहसान उसके पास पहुंच गया और कहने लगा कि तुमने भारत आकर खुद को बदल लिया है, तुम अपना काम भूल गई हो और तुमने पाकिस्तान को धोखा दिया है। इसके बाद वह नूर से पूछता है कि फाइल कहाँ है। इससे पहले कि नूर कुछ कह पाती तभी जैद अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस दौरान नूर के सीने में भी एक गोली लग जाती है। ये देख अनीश तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जबकि जैद एहसान को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब नूर को होश आता है तो वह अपने सामने अनीश को बैठा हुआ देखती है, जो नूर से कहता है कि तुमने कर दिखाया नूर, भारत तुम्हें हमेशा याद रखेगा। इस पर नूर उससे पूछती है कि क्या वह देश की बेटी कहलाने लायक है। तब अनीश उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम अब इससे बढ़कर हो, तुमने भारत को बचाया है और पाकिस्तान के मिशन को नाकामयाब बनाया है। इधर जैद जब एहसान से पूछताछ करता है तो उन्हें कई ऐसी बातों के बारे में पता चलता है जो पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी थीं। एहसान के बयान ने पाकिस्तान की सभी योजनाओं को बेनकाब कर दिया था। बता दें, नूर एक छोटे से पहाड़ी गांव में नए नाम और पहचान के साथ रह रही है और हर साल 15 अगस्त को भारत का झंडा फहराती है। तो दोस्तों, आपको नूर की कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।